तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 का ARS अग्रवाल क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे थ्योरी के साथ, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इन्वर्स पर ही दिया हुआ है, यानी ए इन्वर्स बोल रहा है। जितना भी क्वेश्चन है सब में ए इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है। और ए इन्वर्स जो है एक्चुअली हम लोग निकालते हैं कब, जब ए इन्वर्स जो निकालते हैं तो ए इन्वर्स कब निकालते हैं, जब 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू क्या एडजॉइंट ए। यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहली बात इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और क्या चाहिए, और इसका एडजॉइंट ए चाहिए, यानी दो चीज़ें चाहिए। तो ए इन्वर्स ऐसे निकलता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इफ ऑफ द मैट्रिसेज गिवन बिलो। यानी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, लेट कर लेते हैं। जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, 3 - 5 3 - 5 -1 और 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और बोल रहा है ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे, इसका सॉरी एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो सॉरी डिटर्मिनेंट। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस ये कितना 5 बराबर कितना 1, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो ए का डिटर्मिनेंट 1 निकला। यहाँ से क्या होगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी क्या, जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तब क्या होता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी वो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और जब देखो जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और इसी में जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स से हम ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये डिटर्मिनेंट हो गया, अगर सपोज करो अगर हम निकाल रहे हैं कैसे भी करके, अगर इसका हो गया, अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है, अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया, जिस दिन यहाँ पर 0 लगा देंगे तो उस दिन जो सारे पोर्शन को ही खत्म कर देगा। और पोर्शन को खत्म कर देगा तो ए इन्वर्स में हमको कुछ निकलेगा ही नहीं, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। और अगर लीनियर इक्वेशंस अगर 8 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे लीनियर ऑफ इक्वेशन में क्या, यहाँ से क्या एक्स वाई जेड का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये सारी बात ही को ही खत्म कर देगा, यानी जड़ से ही खत्म कर देगा। तो इसीलिए जब ए का डिटर्मिनेंट सॉरी किसी भी का अगर डिटर्मिनेंट निकालते और वो अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तब ये इसका क्या होता है आगे का प्रोसेस ए इन्वर्स तक या कहीं भी हम जा सकते हैं। तो जैसे देखो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए डायरेक्ट बताए थे, डायरेक्ट फार्मूला में क्या बताए थे, जो ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा और ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में क्या करते हैं साइन चेंज कर दे, यानी -5 है तो 5 हो जाएगा और -1 है तो 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस दोनों हमें लगाना पड़ता है। यानी क्या बताए थे डायरेक्ट में, अगर बताए थे डायरेक्ट में जैसे मान लेते हैं ए बी और सी और डी, तो डी है तो इन दोनों में क्या करते हैं एक्स चेंज कर देते हैं, एक्स चेंज कर देते हैं। एक्स चेंज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर डी है ना तो ये डी यहाँ आ जाता है और ये ए यहाँ आ जाता है, ऐसा हो जाता है। इसी में अगर सी है मान लेते हैं तो ये सी जो है, इसमें अगर सी और बी का अगर बात कर लेते हैं मान लेते हैं जैसे, तो ये इसमें क्या होता है, देखो ये दोनों में क्या हो जाता है साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, जैसे सॉरी चेंज इन साइन हो जाता है, ये चेंज इन साइन हो जाता है। यानी साइन क्या हो जाता है इसमें चेंज हो जाता है। देखो यानी यहाँ पर अगर सी है तो -c हो जाएगा, यहाँ पर अगर बी है तो क्या हो जाता है -b हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर किया। अब एडजॉइंट भी निकाल लिए। अब जैसे अगर ए इन्वर्स का बात करेंगे तो ए इन्वर्स क्या बराबर क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू क्या एडजॉइंट ए होता है। और हम लोग एक्सरसाइज में जो सॉरी थ्योरी में इसको कंप्लीट भी किया है, जो एक्चुअली ये होता है क्या, तो ए इन्वर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट कितना निकला है 1 निकला है, और एडजॉइंट में क्या निकला है यहाँ से 2 5 1 और 3। तो ये ए इन्वर्स बराबर देखो 1/1 क्या हो गया 1 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 1 और 3, और यही हो गया क्या इसका आंसर हो गया। बस इतना ही कह रहा था इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 सारा एक ही जैसा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 13 का जैसे बात करते हैं क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में 13 का देख लेते हैं। देखो 13 में क्या दिया हुआ है, जो यानी 4 1 2 3 दिया हुआ है। तो यहाँ भी लेट कर लेते हैं ए बराबर देखो 4 1 2 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बनाए हैं ना, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 भी बनेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे पहला काम यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 12 और -2 कितना हो गया 10 हो गया, 4 × 12 और -2 कितना 10, यानी 4 1 2 3 है। हाँ
तो ये 4 तिया 12 माइनस यानी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो ए का डिटर्मिनेंट 10 निकला। यहाँ से ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट बताएं तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज कर जाता है। उसके बाद इन दोनों में क्या हो जाता है, निगेटिव लग जाता है, यानी माइनस 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 लगा देंगे। अब एडजॉइंट भी निकाल लिए, तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो अब बताओ ए का डिटर्मिनेंट हमको कितना निकला है, 10 निकला है। तो यहाँ से ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 और इंटू एडजॉइंट ए में क्या हो जाएगा, देखो ये 4 -1 -2 और ये 4 हो गया। तो ए इन्वर्स बराबर, अब इस 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/10। तो 4 जैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/10 यानी 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 2/5। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/5, यहाँ पर -1/5 हो जाता है, क्योंकि -2/5 है, तो कट के कितना देगा, -1/5। और यहाँ पर कितना हो गया, 2/5 हो गया। और यही ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जैसे इसका आंसर का अगर बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है आंसर, जैसे इसके आंसर देख लेते हैं। सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 3/10 दिया हुआ है और -1/10, सॉरी 13 में जैसे इसके एडजॉइंट तक बात करेंगे। ओ सॉरी यहाँ पर जो है ये 4 हो गया, तो ये 3 होना था, यहाँ पर ये 3 होता, यहाँ पर ये 3 होता। और उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर 3 होता तो ये अगर डिवाइड कर देंगे तो ये -2/3 अगर हो जाएगा। तो अगर 3 यहाँ पर जैसे होगा और ये चेंज कहाँ हो गया, अगर यहाँ पर ये 3 यहाँ पर होना चाहिए ना, और ये 4 यहाँ पर होना चाहिए, ये 3 यहाँ पर होना चाहिए और ये 4 कहाँ, यहाँ होना चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से डिवाइड करेंगे और ये -1/10 हो गया, और -1/5 और ये 2/5 ऐसा कुछ हो गया। हाँ, अब आ गया इसका रिजल्ट आ गया। तो इसी में यानी सारा क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। इसी में जैसे अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 का जैसे बात करते हैं तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ही जैसा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या है, एक ही जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यानी लेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम ए बराबर लेट कर लेते हैं। क्या दिया है मैट्रिक्स में दिया हुआ है ABCD और D, और इसमें भी इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है। और वेन बोल रहा है, आगे इसमें बोल रखा है जो क्या AD माइनस BC कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा उसने बोल रखा है। देखो अगर इसमें बात करते हैं तो देखो यानी सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AD माइनस BC हो जाएगा, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है, बोल रखा है। तो ए का डिटर्मिनेंट ये इन्वर्स निकल गया, तो यहाँ से ए इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा। अब यहाँ से अगर एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं तो क्या साइन चेंज करके यानी D हो गया, ये A हो गया, और ये -B हो गया, -C हो गया। कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या हो जाता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट यानी 1 कितना, AD माइनस BC, और फिर एडजॉइंट ए कितना, D माइनस B और -C और A, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। कुछ भी करना नहीं था, सिंपल ऐसे ही जाना था। अगर आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 जैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 3/3 ऑर्डर में, और इसमें भी बोल रहा है ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो दिया हुआ है क्या, जैसे लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं इसमें तो देखो यहाँ से दिया हुआ है 1 2 5, उसके बाद दिया हुआ है 1 - 1 -1, 1 - 1 -1, उसके बाद दिया है 2 3 -1, 2 3 -1 दिया हुआ है। इसी में देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। और ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो 1 ले लेते हैं, तो इस पार्ट को घेर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और +3 हो जाएगा।
डिटर्मिनेंट और -2 अगर ले लेते हैं तो इस पार्ट को घेरेंगे तो ये -1 और +2 हो जाएगा, -1 +2 हो जाएगा। और इसमें अगर +5 ले लेते हैं तो फिर इस पार्ट को घेरेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी 3 + 2 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना निकल गया, देखो 3 1 4, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1, और ये फिर -2 हो गया, और ये प्लस कितना 25 हो गया। तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 25 4 29 में से 2 घट गया तो कितना 27, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तब ये यहाँ से क्या हो गया, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स यहाँ से एग्जिस्ट करेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है, यानी ए इन्वर्स निकालना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही बोल रखा है, जो बात बोल रखा है जो ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालना है तो यहाँ से कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 4 जगह माइनस कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट जैसे जाते थे। अगर यानी कॉफैक्टर निकाल लेते, देखो कॉफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या सी, जैसे सी मान लेते हैं तो देखो इसमें माइनर निकाल लेते हैं और 4 जगह क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखो इस 1 का लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 और -1 1 हो जाएगा, और फिर -3 × -1 यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1 + 3 यानी कितना हो गया ये 4 हो गया। उसके बाद जब इसको करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा -1 और +2 यानी कितना हो गया 1 हो गया। इसमें जब करेंगे तो कितना 3 और +2 यानी 5 हो गया। फिर इसमें जब करेंगे इस A21 में इसमें और इसमें करेंगे तो -2 और -15 यानी कितना -17। उसके बाद जब इस A22 में लेंगे तो इस पार्ट को -1 और -10 यानी -11 हो गया। और इसका करेंगे तो इस पार्ट को तो 3 और -4 यानी कितना -1 हो गया। और जब इसका करेंगे तो कितना -2 और -2 हो गया, और ये कितना +5 यानी कितना 3 हो गया। और जब इसका करेंगे तो -1 और -5 यानी -6 हो गया। और इसका करेंगे तो -1 और -2 यानी -1 और -2 -3 हो गया। देखो यानी सबसे पहला काम देखो जिसका निकालना है ना उसको इसको घेर देंगे, रो और कॉलम को घेर देंगे, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। और 4 जगह क्या करना है माइनस करना है। हम लोग देख चुके हैं 4 जगह कहाँ, एक यहाँ पर माइनस करना है, एक यहाँ पर माइनस करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक यहाँ पर माइनस करना है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक यहाँ पर माइनस करना है। देखो यहाँ पर माइनस करना है। अब यहाँ से अगर एडजॉइंट के लिए अगर जाते हैं, देखो जैसे अगर यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, यानी सी का ट्रांसपोज जो कर देंगे यही क्या हो गया इसका एडजॉइंट हो गया, यानी कितना 4 हो गया 17, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद -1 11 उसके बाद 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और -3 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ से देखो एडजॉइंट भी हम निकाल ही लिए, ए का डिटर्मिनेंट भी हम ही निकाल ही लिए, तो मुझे ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, जो कि मुझे दोनों चीज़ आ गया है। तो अब यहाँ से अगर ए इन्वर्स के लिए अगर जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 क्या ए का डिटर्मिनेंट इंटू क्या एडजॉइंट ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ए का डिटर्मिनेंट, देखो ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया है 27 दिया है, तो यहाँ पर 27 लिख लेते हैं, और इनटू एडजॉइंट ए दिया हुआ है। तो एडजॉइंट ए में अगर बात करते हैं तो एडजॉइंट ए कितना निकला, ये निकला यानी 4 17 3 -1 -11 6 उसके बाद 5 1 और -3। तो ए इन्वर्स बराबर कितना हो गया। अब चूँकि इसको रिजल्ट में इतना ऐसे करके आंसर दिया है या क्या करके इसको मल्टीप्लाई करके दिया, देख लेते हैं 1 मिनट, जैसे अगर देख लेते हैं कितना है 16 नंबर है, यानी 1/27 4 17 -1 -11 ऐसे ही दिया हुआ है। तो ए इन्वर्स बराबर यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग अभी जो प्रॉब्लम देखें ना सिमिलरली ऐसे ही है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग जैसे प्रॉब्लम का, जैसे क्या दिया हुआ है देखो, इसके बाद बात करते हैं 16 के बाद 17 18 19 20 21। ये जो 21 तक जो प्रॉब्लम है ना ये सिमिलरली ऐसे ही है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, इसके बाद कॉफैक्टर कैसे निकालना, इसका माइनर निकाल लेना। जैसे A11 लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे और इसका कैलकुलेशन करके लिख देना, और 4 जगह माइनस करना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और इसको क्या करना ट्रांसपोज कर देना। जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे सिमिलरली करते जाना है, इसके रिजल्ट तक क्या हम लोग पहुँच जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 18 19 21 ये 5 क्वेश्चन जो है ना एक ही जैसा है, तो आप लोग इसको बना लेगा। अगर
अगर मान लेते हैं सपोज डेट अगर नहीं आप लोगों से बना तो आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में जैसे जो भी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम अगर हम छोड़ देते हैं तो उस प्रॉब्लम का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख देना, तो हम उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। जैसे इसके बाद बात करते हैं 22 का, जो भी क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं अगर नहीं बनेगा ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना हमको बोल देना जो ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो जैसे इसमें बोल रहा है ए इन्वर्स जो है ना, यानी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही बनाना है, ए इन्वर्स निकालना है। और ये ए इन्वर्स जो है ना 1/, कितना दिया हुआ है 19a के इक्वल हो जाएगा। यानी ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, सारा क्वेश्चन में ए इन्वर्स निकालना है, उससे अलग कुछ नहीं करना है। जितना भी प्रॉब्लम दिया है सब में ए इन्वर्स निकालना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 22 का बात कर रहे हैं। देखो 22 में क्या दिया हुआ है, यानी ए बराबर सपोज कर लो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 5 -2 2 3 5 -2। और आगे इसमें बोल रखा है सॉ डैट, यानी सॉ डैट को ऐसे लिखते हैं हम। और यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल टू बोल रखा है जो 1/19a, ऐसा कुछ बोल रखा है। देखो सबसे पहला इसमें काम क्या है, ए इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। और ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको तो डिटर्मिनेंट चाहिए ही, एडजॉइंट भी चाहिए, तो वो काम तो पहले करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें अगर हम मान लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते हैं, देखो ए का अगर डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं, जैसे देखो इसी में जहाँ से अगर ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया -4 हो गया, और माइनस कितना 15 हो गया, यानी कितना -19 हो गया, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं। यानी ए का डिटर्मिनेंट कितना -19 निकला, तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। यानी जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तब ये ए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जैसे अगर इसके एडजॉइंट का अगर बात करते हैं तो एडजॉइंट बराबर क्या हो जाता है, यानी एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं। यानी -2 यहाँ है तो यहाँ कर देंगे -2, और ये 2 यहाँ है तो यहाँ कर देंगे a2। और उसके बाद इन दोनों में क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, यानी -3 और फिर क्या -5, तो एडजॉइंट भी निकल गया। अब जैसे अगर बात करते हैं इसका यानी ए इन्वर्स का, तो ए इन्वर्स बराबर दे क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या एडजॉइंट ए होता है, यही होता है। तो ए इन्वर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है -19 है, और इंटू एडजॉइंट ए बराबर कितना दिया है, देखो यहाँ पर निकला है, यानी -2 -3 और -5 और ये 2 हो गया। तो ए इन्वर्स बराबर, अब देखो इस माइनस को हम ऊपर बिठा देते हैं, और देखो 1/19, और इस माइनस से क्या करते हैं सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस +2 फिर +3 +5 और ये -2 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। जब माइनस अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स बराबर 1/19, और ये क्या हो गया, ये देखो ये फोटो और ये फोटो मैच करा, यानी किसके इक्वल है ए के इक्वल है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, देखो प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया प्रूव्ड, क्योंकि यही चीज़ बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ, तो इसमें ए इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं जो क्या कह रहा है। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। देखो 23 क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 23 का जैसे बात करते हैं, देखो इसमें भी ए इन्वर्स, देखो ए इन्वर्स तो जितना प्रॉब्लम है सब में बोल रहा है ए इन्वर्स निकालने के लिए। देखो और सारा क्वेश्चन में ए इन्वर्स निकालना भी पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, सॉरी देखो क्वेश्चन नंबर 23 में जैसे सबसे पहले ए बराबर दिया है 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है 1 - 1 1 1 - 1 1, उसके बाद दिया हुआ है 2 - 1 0 2 - 1 0, उसके बाद दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0। और आगे इसमें बोल रहा है जो सॉ डैट, यानी सॉ डैट ए इन्वर्स इक्वल टू दिया हुआ है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं, देखो ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, ए इन्वर्स भी निकालना और ए स्क्वायर भी निकालना है। तो देखो जैसे यहाँ से अगर सबसे पहला काम तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा फिर, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 - 0 हो गया।
और -1 यानी माइनस क्या +1 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये भी 0 और ये भी 0 यानी ये भी 0 हो गया। और +1 लेते हैं तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट देखो ये भी 0 ये भी 0 तो 0 + 0 समथिंग 0 हो गया, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं। और ये 1 दे देगा तो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया 1 और ये 1 क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो फाइनली यही 1 से क्या हो गया ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है जब 0 के इक्वल ना हो तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से क्या करते हैं इसका कोफैक्टर, सबसे पहले देखो इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स से सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ ए इजकल टू किसका सी का, जैसे इसको सी लेट कर लेते हैं तो इसका अगर कोफैक्टर अगर निकाल लेते हैं तो इस पार्ट का निकालेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। और जब इसका निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0। और जब इसका अगर निकालते हैं इस 1 का तो इसको अगर रखेंगे घेरेंगे तो ये क्या हो गया 0 और ये माइनस माइनस +1 हो गया, लिख देते हैं। जब इस 2 1 का निकालेंगे तो इस पार्ट को यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो ये -1 से 0 और ये भी 0 ये भी 0 हो गया। और जब इसका निकालेंगे तो इस पार्ट को घेर देंगे तो ये भी 0 और ये कितना हो गया -1 यानी ये हो गया -1। इसको अगर घेर देते तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरेंगे तो ये 0 और ये कितना -1 एजिटिव रह गया। जब ये लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरेंगे तो कितना 0 और +1, ये माइनस से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और जब इसमें लेंगे तो क्या ये 0 और ये फिर क्या +1 हो जाएगा। और जब इसमें लेंगे तो ये क्या 0 हो गया और ये इसमें जब अगर बात करते हैं तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। और जब इसमें अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया -1 और +2 यानी कितना हो गया 1 हो गया। अब ये ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट सी बराबर इतना निकल गया। अब इसमें क्या करना है 4 जगह माइनस करना है। 4 जगह माइनस कहाँ करना है देखो, जैसे 4 जगह माइनस कहाँ करना, एक यहाँ पर माइनस करेंगे, 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 यानी 4 जगह माइनस किए तो 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा यानी सी का ट्रांसपोज कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा एडजॉइंट हो जाएगा, यानी 0 0 1 हो गया, उसके बाद 0 -1 -2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया -1 हो गया 1 हो गया। इसी को क्या किया ट्रांसपोज कर दिए, 4 जगह माइनस करने के बाद क्या किया ट्रांसपोज कर दिए। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ से ए इन्वर्स के लिए, तो ए इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए हो गया। तो ए इन्वर्स बराबर देखो 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला है 1 निकला है तो 1 लिख देंगे। और एडजॉइंट ए में कितना निकला है 0 0 और 1 हो गया, उसके बाद 0 -1 हो गया -2 हो गया, उसके बाद कितना 1 हो गया -1 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब ये 1/1 1 हो गया और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए इन्वर्स इजकल टू फाइनली इतना निकला है देखो। तो ए इन्वर्स तो हम लोग निकाल लिए। अब इसमें यहाँ एक चीज़ दिया है जो ए स्क्वायर बोल रहा है निकालने के लिए, तो अब ए स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। जैसे इसके RHS वाले पोर्शन से आ जाते हैं, RHS में दिया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं। तो देखो ए का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर दिया है ए का वैल्यू यानी कितना दिया है 1 -1 1 हो गया, 2 फिर -1 0 हो गया, फिर 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, और इनटू में फिर यही 1 हो जाएगा, यानी कितना 1 -1 1 हो गया, उसके बाद 2 -1 0 हो गया, फिर 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, मान लेते हैं देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया और ये -2 हो गया, यानी 1 - 2, और जब इसको करते हैं तो +1, तो ये कट के कितना दे दिया, ये तो फाइनली 1 1 2 और -2 यानी 0 ही हो गया। अब इसको अगर इसमें अगर इसको अगर इसके साथ करते हैं तो ये -1 और ये +1, तो -1 + 1 0 और ये भी 0, तो ये 0 हो गया। और इसमें अगर करते हैं जैसे तो देखो ये क्या हो गया, जब इसको इसके साथ करते हैं तो 1 हो गया, और इसको इसके साथ करते हैं तो 0, इसके साथ करते हैं तो 0 यानी 1 हो गया। जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 2 और ये -2 और ये 0, तो 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया, 0 लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं। इसके बाद जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये -2 हो गया और ये फिर कितना +1, यानी ये -2 और +1 और फिर ये 0, तो कितना हो गया -1 हो गया। और जब इसी चीज़ को अगर इसी चीज़ को इसी में करते हैं तो ये 2 हो गया, इसी चीज़ को जब इसमें करते हैं तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 ये 0, तो ये 2 हो गया फाइनली। और जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 1 और ये कितना ये 1 हो गया, और ये 0 और ये 2 और 1 ये 0 हो जाएगा इसके साथ, तो ये 1 हो गया, एज इट इज रहेगा। उसके बाद जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये -1 और ये 0 हो गया, तो ये -1 हो गया। उसके बाद जब इसके साथ करते हैं तो ये 1 हो गया और उसके बाद ये 0 हो गया। तो देखो अब इसके बाद अगर बात करते हैं, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 1 है, तो ये भी इसमें देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के क्या है इक्वल है, यानी ये फ़ोटो ए इन्वर्स का और ए स्क्वायर का। तो यहाँ से लिख देंगे क्या
RHS बराबर LHS, यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो हो गया, यही चीज़ प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग चाहे तो क्वेश्चन नंबर 23 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि था भी कुछ नहीं, सिर्फ ए इनवर्स निकालना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 17 हम लोग देखे हैं ना, सिमिलरली ऐसे ही है। और इसमें एक चीज़ मेंशन एक्स्ट्रा कर दिया, ए स्क्वायर और ए क्यू मेंशन किया हुआ है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए इनवर्स निकालना है और फिर ए स्क्वायर और ए क्यू निकालना है, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर जैसे आ जाते हैं, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 ही जैसा है, कुछ भी इसमें अपडेट किया हुआ नहीं है। क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के, बट ए स्क्वायर की जगह क्या किया, ए क्यू किया गया है। लेकिन हमको तो ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी छुपाना है नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में अगर बात करते हैं, 24 में तो ए इजकल टू कितना दिया हुआ है। देखो जैसे गौर से देखो तो ए इजकल टू कितना दिया है, 3 - 3 4 दिया हुआ है, यानी 3 - 3 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 - 3 4, 2 - 3 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, 0 - 1 1, यानी 0 - 1 और 1। और आगे इसमें क्या बोल रहा है, जो प्रूव डैट, यानी प्रूव डैट PT इसको लिख देते हैं शॉर्टकट में, यानी ए इनवर्स इजकल टू ए क्यू लाना है। देखो और अब ये जो हम लोग 23 जो प्रॉब्लम देखे उसमें क्या देखे हैं, जो ए इनवर्स इजकल टू क्या, ए स्क्वायर लाना है। यानी सिमिलरली ऐसे ही बनेगा प्रॉब्लम, लेकिन ए क्यू के ए स्क्वायर के जगह क्या दिया, ए क्यू दिया हुआ है। जैसे इसी प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे देख ही लेते हैं। देखो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 लेंगे तो इस पार्ट को घेर देंगे तो -3 और +4 हो गया। उसके बाद +3 लेंगे फिर तो ये कितना हो गया, 2 - 0 हो गया। और +4 लेंगे तो ये कितना हो गया, -2 और -0 हो गया। अब देखो जब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कितना 1 दे दिया, यानी 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 हो गया। मल्टीप्लाई वगैरह तो आप लोग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद +3 का जब बात करेंगे तो ये 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो गया, -8 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 6 3 9 और 8, यानी 1 आ गया, जो कि क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ के क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, और इनवर्स तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कोफैक्टर ऑफ ए, यानी सी मान लेते हैं जैसे। तो यहाँ से क्या करेंगे, सी का जब ट्रांसपोज कर देंगे 4 जगह माइनस करके तो निकल जाएगा। जैसे इसका निकालेंगे तो कितना हो गया, -3 और +4 यानी 1 हो गया। उसके बाद जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाता है, 2 और -0 यानी 2 हो गया। जब इसका निकालेंगे तो -2 और 0 यानी -2 हो गया। उसके बाद जब इसका निकालते हैं A21 का तो इसको और इसको घेर देंगे, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना हो गया, -3 और +4 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद जब इसका निकालेंगे तो इसका यानी 3 - 0 यानी 3 हो गया। जब इसका निकालेंगे तो इसको और इसको यानी -3 और 0 यानी -3 हो गया। उसके बाद जब इसका अगर निकालते हैं तो ये कितना हो गया, -12 और ये फिर कितना, +12 यानी कितना, 0 दे दिया। जब इसका अगर निकालते हैं तो 4 तिया 12 और -8 यानी कितना, 4 हो गया। 12 में से 8 घट गया तो 4 हो गया। और जब इसका निकालते हैं तो -9 और +6 यानी कितना, -3 निकल गया। अब देखो ये इसका कोफैक्टर भी हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 4 जगह क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिया है, अब 4 जगह क्या करना है, 4 जगह माइनस करना है। तो 4 जगह माइनस कहाँ कहाँ करना है, एक यहाँ माइनस करना है, एक यहाँ माइनस करना है, एक यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और एक फिर यहाँ माइनस करना है। उसके बाद अगर यहाँ से अगर एडजॉइंट ए बराबर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके एडजॉइंट तक पहुँच जाएंगे, यानी कितना, 1 - 1 0 हो गया, -2 3 -4 हो गया। उसके बाद -2 3 और -3 ऐसा कुछ हो गया। तो ये इसका एडजॉइंट निकल गया। अब इसी में जैसे अगर बात करते हैं, सपोज कर लो, देखो इसी में जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से एडजॉइंट तो निकालिए, ये इस क्या हो गया, इसका एडजॉइंट हो गया। तो यहाँ से अगर ए इनवर्स अगर निकालते हैं तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग बनाए सिमिलरली ऐसे ही है। तो ए इनवर्स बराबर ए का डिटर्मिनेंट कितना, 1 निकला है तो 1/1 हो गया, और इंटू क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या हो गया, तो यही होगा, यानी 1 - 1 0, 1 - 1 0 हो गया। उसके बाद कितना, -2 3, उसके बाद -4 हो गया। उसके बाद कितना,
-2 3 और -3 ऐसा कुछ हो गया। तो अब देखो जब ये 1 बाय 1 1 हो गया और इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको यही ए इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स बराबर इतना हो गया। अब इसके RHS में देखो क्या दिया है, ए क्यू दिया हुआ है। तो जैसे इसमें अगर ए क्यू का अगर बात करते हैं यानी ए क्यू का, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ए हो गया। तो ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए यानी 3 टाइम्स में लिख सकते हैं। तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जैसे ए में कितना दिया हुआ है, यहीं पर देख लेते हैं 3 -3 4, उसके बाद 2 -3 4, उसके बाद 0 -1 1, और फिर इंटू में कितना दिया है 3 -3 4, उसके बाद 2 -3 4, उसके बाद 0 -1 1 दिया हुआ है, और इंटू में ए है, इसको तब तक एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया 3 तिया 9, और ये कितना हो गया -6, यानी 9 - 6 यानी कितना 3 हो गया। उसके बाद ये 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और -6, तो कितना हो गया 0 हो गया, और ये 0 तो 0 ही रहेगा। और इसको जब इसके साथ इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे तो ये 0 दे दिया, और ये -2 और ये 0 यानी -2 हो गया। और जब देखो इसको इसके साथ करेंगे तो ये -9 और ये कितना +9, तो 9 9 0 हो गया, यानी ये 3 और 3 -3 को -9, और ये कितना हो गया +9, और ये कितना हो गया -4, यानी कट के कितना दे दिया -4 दे दिया। अब जैसे इसको अगर इसी चीज़ को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 और ये +9, तो -6 और +9 3 बच गया, और ये -4 यानी कितना -1 हो गया। यानी देखो 3 दूना कितना -6, और ये +3 तिया यानी माइनस कट के 9 दे दिया, और ये कितना -4, तो यानी कितना -1 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 0 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये -1 हो गया, और तो 3 में से 1 घट गया तो कितना बच गया 2 हो गया। और जब इसको इसके साथ थर्ड में करेंगे तो इस पार्ट को जब इसके साथ करेंगे तो 4 तिया 12, और ये कितना हो गया -12, 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12 यानी -12 ख़त्म हो गया, और ये 4 तो बच गया कितना 4 बच गया। जब इसको इसके साथ करते हैं तो 4 दूना 8 और -12 यानी कितना -4 बच गया, और +4 ये भी कितना दे दिया 0 दे दिया, यानी 4 दूना 8 और ये फिर कितना 4 तिया 12 तो -4 बच गया, और +4 इधर रहेगा तो 0, फिर ये 0 दे दिया, और ये -4 और +1 तो -3 हो गया। और इसके बाद देखो जब इसको फिर a से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a कितना दिया हुआ है 3 -3 और ये 4, उसके बाद कितना है 2 -3 4, उसके बाद कितना 0 -1 और ये 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है। जब इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यानी यहाँ 3 तिया कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 4 दूना 8, यानी 3 तिया 9 हो गया, और 4 दूना 8, और 9 में से 8 कट गया तो कितना 1 बच गया, क्योंकि ये 0 के साथ ख़त्म हो गया, ये 0 हो गया, और ये -2 हो गया, और ये ख़त्म हो गया तो ये -2 हो गया। इसमें देखो -6 हो गया और +4 हो गया, -2 हो गया, और ये 3 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। जब इसको फिर इसके साथ तो ये -12 और ये +12 तो ख़त्म हो गया, और ये 4 तो कितना हो गया। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये कितना हो गया -3 तिया 9 हो गया, ये -9 हो गया, और ये प्लस कितना 12 हो गया, और ये कितना -4 हो गया, तो 9 4 13 यानी कितना -1 हो गया। इसके बाद जब इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के साथ ख़त्म, फिर ये 3 और फिर ये यानी 3 हो गया, और जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 6 हो गया, और ये -6 यानी 0, और ये +3। उसके बाद देखो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -4 और -3 ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी आप लोग इसको मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कर लेना। तो देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के इक्वल है, तो जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे RHS बराबर क्या LHS, यानी RHS बराबर क्या LHS। यही चीज़ बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया, इसमें प्रूव्ड हो गया। यानी कुछ भी करना नहीं था। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 सब हम लोग बना रहे हैं ना, सबसे पहले ए इन्वर्स निकालना और ए क्यू निकाल लेना, और ए क्यू हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग देख चुके हैं, तो एक्चुअली होता है क्या वो हम लोग देख चुके हैं। तो इसका अगर आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, जो 25 क्या कह रहा है। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है जो इफ़ ए इजकल टू, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है सिमिलरली ऐसे ही है, यानी ए इजकल टू दिया हुआ है 1/9 और इनटू में फिर दिया हुआ है जो -814
-8 1 और 4 1 4 4 4 7 4 4 7। उसके बाद दिया हुआ है 1 -8 4 1 -8 और 4 और आगे इसमें बोल रहा है सॉ डैट को हम शॉर्टकट में एस और टी लिखते हैं। बोल रहा है जो ए इन्वर्स इजकल टू ए के ट्रांसपोज के इक्वल लाना है, इतना बोल रहा है। देखो सबसे पहली बात, देखो क्वेश्चन जो है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 किया ना, सिमिलरली ऐसे ही बनाना है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं करना है। देखो जैसे ए इजकल टू कितना दिया है 1/9 दिया हुआ है, तो 1/9 दिया हुआ है यानी ए इजकल टू, देखो ए इजकल टू 1/9 दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, -8/9 होगा, फिर 1/9 होगा, फिर 4/9 होगा, फिर 4/9 हो गया, फिर 4/9 होगा, फिर भी कितना 7/9 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा ये 1/9 हो गया, और -8/9 हो गया, और फिर कितना 4/9 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो जब इसका ट्रांसपोज अगर मान लेते, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज भी दिया हुआ है तो अगर ट्रांसपोज कर देते तो कितना हो जाएगा, -8/9 4/9 हो गया, उसके बाद कितना 1/9 हो गया, फिर 1/9 हो गया, फिर कितना 4/9 हो गया, फिर कितना -8/9 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 4/9 हो गया, फिर 7/9 हो गया, उसके बाद फिर कितना 4/9 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। हाँ ऐसा ही कुछ हो गया। यानी देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हाँ इतना, यानी ऐसा ही कुछ लाइट काट देते। देखो अगर मान लेते हैं ए का ट्रांसपोज किए तो इतना आया, तो ए का जब ट्रांसपोज अगर मान लिए कितना, अब इसका एक काम करते हैं डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब ए के ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चूँकि कहाँ जाना है ए इन्वर्स तक जाना है, देखो तो एक काम कर लेते हैं, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -8/9 हो गया, और इसमें देखो अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 × 4/9, तो ये कितना हो गया, देखो 4/9 × 4/9 यानी कितना हो गया 16 कितना 81 हो गया, तो यहाँ पर 16/81 लिखेंगे। उसके बाद देखो ये माइनस है, तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर 8 से यानी 8/9 यानी 8/9 इंटू कितना 7/9 कितना हो गया 8 7 56 यानी 56 कितना 81 हो गया। उसके बाद माइनस, इसके बाद कितना है 4/9 दिया हो, तो 4/9 ले लेंगे फिर, तो देखो 4 जब 9 लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरेंगे तो कितना बच गया 1/9 इंटू 4/9, तो कितना हो गया 4/81 हो गया क्योंकि 9×81 हो जाएगा। और इस पार्ट को लेते तो इस पार्ट को ढकें तो 4/81, उसके बाद ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 कितना 81 हो गया 32/81 हो गया। और फिर प्लस में जो 1/9 लेंगे 1/9, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरना पड़ेगा, तो 1/9 यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरना पड़ेगा, तो कितना 7/9 हो जाएगा तो यहाँ से 7/9 हो गया, और माइनस ये कितना हो गया 4 चौका 16/9 हो गया, यानी 16/9 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। इस काम करते हैं, यानी 7/9 और -16/9 ये सही हो गया। उसके बाद देखो जैसे इस पार्ट को मिटा देते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ से, अगर ए के ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखो ये -8/9 हो गया, और इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा 16 + 56 और अपॉन कितना 81, तो देखो 6 6 12 और 5 1 6 1 7 यानी 72 अपॉन कितना हो गया 81, तो ये 72/81 लिखेंगे। उसके बाद -4/9 और इंटू, देखो जैसे इसमें बात करते हैं तो ये 32 और 4 कितना हो गया 36/81 हो गया, और प्लस 1/9 इंटू कितना, इसमें से 7 में से 16 घट गया तो कितना बच गया -9 यहाँ पर 81 हो जाएगा 81 हो गया, क्योंकि जब ये 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा इसमें ना। यानी देखो -7 यानी 7 कितना 9×81 हो गया, और ये 4 चौका 16 कितना हो गया 81 हो गया। तो इसमें अगर बात करते हैं तो -9 कितना हो गया 81 हो गया। अब देखो कुछ कटने वाला है, देखो 9 × 72 कट गया, फिर 9 चौक 36 कट गया, और फिर 9 से 9 कट गया। तो एक के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अगर बात करेंगे तो कितना -64 कितना 81, और माइनस कितना 16 कितना 81 हो गया, और -1 कितना 81। इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आता है 81, यानी -64 -16 और -1
ये 64 हो गया, यानी ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो कितना हो गया देखो 64, यानी 4 6 4 10 1 11, यानी माइनस और 1 6 1 7 1 8, यानी -81 अपॉन +81, यानी कट के दे दिया -1, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ से क्या निकला -1 निकला, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी यानी यहाँ से लिख देंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, और एडजॉइंट निकालने के बाद ए इन्वर्स निकालते हैं, और ए इन्वर्स निकालने के बाद देखते हैं जो ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो जैसे देखो ए का ट्रांसपोज इतना निकला है, तो इस पार्ट को पहले मिटा रख देते हैं, और एक काम करें, इस पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट को इसमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको कॉफैक्टर निकालना है। तो जैसे उधरे मिटा देते हैं, देखो कॉफैक्टर निकालने के लिए। जैसे अगर एक काम करते हैं, देखो चूँकि यहाँ से ए का इसका डिटर्मिनेंट कितना निकला, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो इसका डिटर्मिनेंट जो ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकला -1, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं था, यानी इतना निकला -1 निकला हुआ है। अब जैसे इसका अगर कॉफैक्टर का अगर बात करेंगे, यानी कॉफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू जैसे सी मान लेते हैं, देखो कॉफैक्टर यानी यहाँ से जैसे इसमें बड़ा कुछ होगा तो जैसे इसमें अगर देखो, यानी कॉफैक्टर में अगर देखो इसका अगर A11 का निकालते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना हो गया 4 चौका 16, यानी 16/81, और प्लस कितना 8 8 7 56 अपॉन कितना 81 हो गया। तो ये कितना हो गया देखो 6 6 12 और 5 1 6 1 7 अपॉन कितना 81, यानी 9 9 81 और 9 8 72, यानी फाइनली कितना आ गया 8/9 आ गया। और देखो इसके बाद क्या करना है, 4 जगह माइनस करना है, सो तो हम लोगों को पता है, लेकिन पहले इसका क्या माइनर निकाल लेते हैं, इसका एडजॉइंट निकालने के बाद। इसके बाद एक काम करते हैं A12 का निकालते हैं, इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना हो गया 4 गुने 4, यानी 4/9 4/9, यानी कितना 16/81, और माइनस कितना ये 7 इसके बाद कितना हो गया 81, यानी इसमें से 16 में से 7 घट गया तो कितना बच गया 9/81, यानी कितना 1/9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 हो गया। जब इसका अगर बात करेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना हो गया ये -8 चौक 32 अपॉन कितना 81, और माइनस ये कितना हो गया 4/9 तो ये कितना हो गया, यानी एलसीएम लेंगे तो 81, और 32 और 4 कितना हो गया -36, यानी 9 चौक 36 और 9 9 81, यानी कितना -4/9 आ गया। ऐसा ही कुछ आ गया, -4/9 आ गया, यानी एक इसमें निकल गया। अब इसका जैसे निकालते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना 1/9 और 4/9, तो कितना हो गया 4/81 हो गया, और -4/81, ऐसा ही कुछ हो गया। यानी इसको और इसको घेरेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस लगा हुआ था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना 8 चौक 32/81 आ गया। यानी सिमिलरली ऐसे ही है, बस इसमें क्या है पॉजिटिव है, तो 36/81 आ गया, यानी कितना 9 चौक 36 और 9 9 81, यानी कितना 4/9। और जब इसमें अगर बात करते हैं A22 का, तो इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना -8 चौक 32/9, और फिर ये कितना -4/9, यानी -8 चौक 32/81, और ये कितना -4/81, ये फिर कितना आ गया -4/9 आ गया। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं कितना -4/9, क्योंकि यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस इसमें भी होगा। और जब इसका बात करते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 8 गुने 8, यानी 8 8 64 और बट्टा 81, और फिर कितना हो गया। और ये फिर जब इसमें अगर बात करते हैं इसका, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 8 8 64 अपॉन कितना 81, और इसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन कितना 81 हो गया, यानी कितना हो गया 63/81। तो 9 7 63 और 9 9 81, यानी कितना 7/9 हो गया। ऐसा ही कुछ हो गया। उसके बाद जब इसका अगर बात करते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना 7/9, और माइनस कितना देखो यहीं पर देख लेते हैं, तो 7/81 हो गया, क्योंकि इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कितना हो गया ये 4 चौका 16, यानी -16/81 हो गया। तो यानी -9/81, तो ये कितना हो गया -1/9 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया -1/9 हो गया। सिमिलरली जो है अगर इसका अगर निकालेंगे, देखो चूँकि इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो एक काम कर लेते हैं, इसका लिख देते हैं, जैसे हम माने लिख देते हैं, एक मिनट, -1/9। अगला का जैसे होगा, अगला का हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो गया, -8/9 होगा।
और उसके बाद जो हो गया -4/9 हो जाएगा। देखो यानी जैसे जैसे निकाल रहे हैं ना सिमिलरली ऐसे ऐसे निकालना है, कुछ भी अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ से कॉफैक्टर निकाल ले। अब कॉफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, 4 जगह माइनस करेंगे। एक यहाँ माइनस करेंगे, एक यहाँ माइनस करेंगे, एक यहाँ माइनस करेंगे, एक यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 जगह माइनस कर दिए। अब जैसे अगर बात करते हैं तो इसका एडजॉइंट अगर मान लेते हैं निकालते हैं। देखो एडजॉइंट में क्या करते हैं, जैसे अगर सपोज कर लो इसका एडजॉइंट अगर हम लोग निकालते हैं, देखो यहाँ से अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, यानी इसी पार्ट का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो कितना हो गया 8/9 -4/9 यानी -1/9 हो गया। उसके बाद -1/9 हो गया, -4/9 हो गया, पर फिर 8/9 हो गया, फिर -4/9 हो गया, फिर -7/9 हो गया, फिर -4 कितना 9 हो गया। तो इसमें देखो यहाँ से एडजॉइंट भी निकल गया। अब ए का यानी इसका डिटर्मिनेंट भी कितना निकला है, -1 निकला है। तो एक काम करते हैं यहाँ से देखो, जैसे ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या एडजॉइंट ए हो गया। तो जैसे देखो इसमें अगर एक काम करते हैं तो 1 कितना -1 हो गया, और इनटू में देखो यानी एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ये निकला है। तो जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 8/9 -4/9 हो गया, -1/9 हो गया, -1/9 हो गया, -4/9 हो गया, 8/9 हो गया, उसके बाद -4/9 हो गया, -7/9 हो गया, और -4/9 हो गया। अब एक काम करते हैं -1/- तो -1 हो गया -1। तो ये माइनस जब ये -1 यानी -1/-1 हो गया, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस फिर प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस प्लस, तो ऐसा कुछ आ गया। तो देखो यानी ये -1 यानी माइनस इसमें कर देते, तो माइनस से जब ये अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ हो गया। यानी ए इन्वर्स फाइनली ए इन्वर्स बराबर कितना निकल गया, देखो यहीं पर जैसे लिख लेते हैं, -1 से जो मल्टीप्लाई अंदर में किए थे तो -8/9 हो गया, उसके बाद 4/9 हो गया, उसके बाद 1/9 हो गया, 1/9 हो गया, 4/9 हो गया, उसके बाद -8/9 हो गया, 4/9 हो गया, उसके बाद 7/9 हो गया, उसके बाद कितना 4/9 हो गया। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे का मैच कर रहा है। यहाँ पर -8/9 है तो -8/9 है, 4/9 है तो 4/9 है, 1/9 है तो 1/9 है, उसके बाद 1/9 है तो 1/9 है, 4/9 है तो 4/9 है, -8/9 है तो -8/9 है, फिर 4/9 है तो 4/9 है, 7/9 है तो 7/9 है, 4/9 है तो 4/9 है। यानी क्या कर रहा है, एक दूसरे के क्या कर रहा है, ये यानी ए का ट्रांसपोज और ए इन्वर्स एक दूसरे के इक्वल है। और हमको आरएचएस में लाना भी क्या था, जो ए इन्वर्स और ए का ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल। तो देखो ए इन्वर्स इतना निकला, यानी ये फोटो और ए का ट्रांसपोज ये फोटो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहीं पर लिख देते हैं, ये चीज़ स्पेस नहीं है, सॉरी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो ए इन्वर्स इजकल टू ए का ट्रांसपोज जो हो गया ये प्रूव्ड। तो यही हो गया इसका रिजल्ट, प्रूव्ड। तो देखो कुछ भी करना नहीं था, सॉरी यानी इसमें जो है कुछ भी करना नहीं था, बशर्ते ए इन्वर्स निकालता, वही मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ था, इसीलिए टाइम लग गया इसमें। बट है कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 24 के सिमिलरली ऐसे ही बनाना है। तो हो गया ये इसका रिजल्ट। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 26 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा था, यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा था और ए के ट्रांसपोज के इक्वल कह रहा था करने के लिए। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 26 में, यानी डायगोनल करके कुछ दिया हुआ है। देखो यानी बोल रहा है, देखो डायगोनल करके दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रखा है क्या, देखो बोल रहा है जो लेट डी बराबर, यानी डी बराबर लेट डी बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है D1 D2, डायगोनल में दिया है D1 D2 और D3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और वेयर नॉन D1 D2 इज 0, यानी बोल रहा है इसमें जो D1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, नॉट D2 कभी भी 0 के इक्वल होगा, और नॉट D3 कभी भी 0 के इक्वल होगा। यानी ये तीनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। आगे इसमें बोल रहा है प्रूव डैट जो डी इन्वर्स निकालने के लिए डायगोनल D1 इन्वर्स D2 इन्वर्स D3 इन्वर्स, ऐसा कुछ बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो जैसे इसमें इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं D1 0 0 0 D2 0 0 0
D3। यानी क्या बोले हुए थे, देखो जब मैट्रिक्स में क्या बोले थे, जो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है, यानी डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है तो उसका क्या होता है, डायगोनल जो पार्ट होता है, यानी A0 0 0B 0 0 0 C, यानी डायगोनल को छोड़ करके क्या होता है, सारा एलिमेंट क्या होता है जीरो होता है। तो सबसे पहली बात इसमें भी क्या है, डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो है। तो ये डायगोनल एलिमेंट तो सबसे पहली बात इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि देखो अगर इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये D1 और इसमें इस पार्ट को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा D2 इंटू D3 और -0। तो यहाँ से क्या निकल गया, D1 D2 और D3, जो कि क्या है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो सॉरी यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट अगर बात करते हैं, यानी D का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो भी कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी यहाँ से D इज इन्वर्टेबल लिख सकते हैं, D इज इन्वर्टेबल। यानी एक बात देखो, जो यहाँ से D क्या है जीरो के इक्वल नहीं है तो यहाँ से इन्वर्टेबल हो गया लेकिन हमको RHS में क्या बोल रहा है लाने के लिए, जो इसका इन्वर्स में बोल रहा है। तो जैसे अगर देखो चूंकि RS में क्या बोल रहा है D इन्वर्स, तो इसी चीज़ को अगर मान लेते हैं, अगर इसी चीज़ को अगर D इन्वर्स में लिखेंगे तो D इन्वर्स में क्या हो जाएगा, देखो यानी D इन्वर्स में इसी चीज़ को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, D के पावर -1 0 0 फिर 0 D2 इन्वर्स 0 0 0 D3 इन्वर्स, ऐसा कुछ हो गया। देखो यानी इसी चीज़ को इन्वर्स में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो लिख सकते हैं क्यों, जब अगर यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ जाता तो ये इन्वर्टेबल होता, तो इन्वर्टेबल नहीं होता तो यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, बट यहाँ पर क्या है जीरो के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब D इन्वर्स बराबर इसको ऐसे डायगोनल में लिख सकते हैं D1 इन्वर्स कॉमा D2 इन्वर्स कॉमा D3 इन्वर्स, ऐसा हो गया। और यही बोल रहा है इसमें प्रूव्ड करने के लिए, कुछ भी नहीं था। सिमिलरली ऐसे ही बनाना है, क्योंकि देखो जब ये इन्वर्टेबल आ गया तब ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, यानी D इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब ये एग्जिस्ट करेगा तो इसको ऐसे D इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इन्वर्स बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग जो अब ये निकालते थे A इन्वर्स, तो A इन्वर्स में क्या निकालते थे 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू क्या एडजॉइंट A निकालते थे, ऐसा कुछ निकालते थे। तो 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A निकालते थे, बट इसमें क्या करा इन्वर्स। तो देखो इन्वर्स में चूंकि इसमें क्या है, जो ये है डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी इसका सारा पार्ट क्या होगा, डायगोनल को छोड़ करके जीरो होगा। तो जब अगर डायगोनल को छोड़ करके अगर सारा पार्ट अगर मान लेते हैं अगर जीरो आ गया तो यानी D इन्वर्स ऐसे ही निकलेगा। तो यही हो गया इसका रिजल्ट। तो आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखते हैं अब जैसे क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या कह रहा है, 27 में बोल रहा है जो A इक्वल टू इतना दिया है, B इक्वल टू इतना दिया, और वेरीफाइड एट में बोल रहा है AB का इन्वर्स, और फिर बोल रहा है B इन्वर्स A इन्वर्स। यानी देखो सिंपल बात है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा AB का इन्वर्स, फिर क्या बोल रहा है B इन्वर्स, ये B इन्वर्स और इनटू में क्या A इन्वर्स, यानी एक दूसरे के। देखो सबसे पहली बात AB का जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसका इन्वर्स निकालना है, और उसके बाद B इन्वर्स और A इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, वो बोल रहा है हमको प्रूव्ड करने के लिए, ऐसा बोल रहा है। यानी क्वेश्चन क्या, देखो सिंपल बात है। देखो इसमें क्वेश्चन में A बराबर देखो क्या दिया है, A बराबर जैसे मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है 3 2
3275 और उसके बाद b बराबर मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, देखो 3275, उसके बाद b बराबर मैट्रिक्स में दिया है 6 7 8 9, 6 7 8 और 9 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेरीफाई डैट, यानी यही बोल रहा है वेरीफाई डैट, यानी क्या बोल रहा है, ए बी का इन्वर्स इजकल टू क्या बोल रहा है, बी इन्वर्स इंटू क्या, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, जो ए बी का इन्वर्स बराबर क्या बोल रहा है, बी इन्वर्स इंटू क्या, ए इन्वर्स बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात ए बी का प्रोडक्ट, तो एक पार्ट जैसे LHS से सबसे पहले LHS को प्रूव करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले ए बी का बोल रहा है प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं ए बी का जैसे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जब ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसी में कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 6 3 18 हो गया, और प्लस फिर कितना हो गया 8 दूना 16, तो ये कितना हो गया 8 6 14 और 2 1 3, यानी 34 हो गया, 34 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया 7 6 42, और फिर ये कितना हो गया 8 5 40, यानी कितना हो गया ये 82 हो गया। जब इसको इसके साथ करते हैं तो 7 या 21 और प्लस कितना 18 हो गया, तो 2 8 2 10, यानी सॉरी 9 दूना 18 हो गया ना, ये 18, तो 8 1 9 हो गया, और 1 फिर 2 1 3, यानी 39 हो गया। उसके बाद जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये कितना हो गया 7 7 49, ऐसा कुछ हो गया। हम लोग प्रोडक्ट निकालना जानते हैं। उसके बाद ये कितना हो गया 9 5 45 हो गया। तो देखो 9 5 कितना 14 हो गया, और 4 4 8 1 कितना हो गया 9, 9 5 14, 4 4 8 1 9, यानी 94 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। देखो यानी फिर से चेक कर लेते हैं, 6 3 18 और 8 दूनी 16, 18 और 16 कितना हो गया, यानी 8 6 14 34। उसके बाद जब इसका इसके साथ निकालते हैं तो 7 6 42, और उसके बाद 8 5 40, यानी कितना हो गया 42 और 40 कितना 82 हो गया। उसके बाद इस 7 या 21 और 9 दूनी 18, यानी कितना 39 हो गया। इसके साथ 7 7 49 और 9 5 45, यानी कितना हो गया 9 5 14 4 4 ठीक 9, ऐसा आ गया। तो देखो जब ए बी का प्रोडक्ट निकालें तो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो जैसे जैसे प्रोसेस हम लोग ए इन्वर्स निकालने के लिए कर रहे थे, सिमिलरली ऐसे ऐसे प्रोसेस इसमें भी करेंगे। देखो ए बी निकला है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए ए बी का इन्वर्स तक हम लोग चले जाएंगे, और ए इन बी का इन्वर्स जो निकलेगा वहाँ तक इसको रहने देंगे, और फिर इन दोनों का इन्वर्स निकाल के दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, और दोनों को देखेंगे मैच करवाएंगे जो RHS बराबर LHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही करना है। देखो जैसे ए बी निकल गया, तो जैसे अब एक काम करते ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते, तो कितना हो गया देखो 34 इंटू कितना 94, और माइनस फिर कितना 82 इंटू कितना 39 हो गया। तो देखो एक काम करते इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो 94 और 34, यानी कितना हो गया 4 चौका 16 और 9 चौक 36, 4 चौका 16 और 9 चौक 36 1 37 हो गया। उसके बाद कितना 4 तिया 12 9 तिया 27 1 28 हो गया। ये 6 7 2 9 और 8 3 11, और ये 2 1 3 हो गया। देखो 4 चौका 16 9 चौक 36 1 37 और 4 तिया 12 9 तिया 27 1 28, तो 6 7 2 9 8 3 11, ऐसा हो गया। उसके बाद 82 और 39 को फिर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होगा 9 दूना 18 और 8 9 72 1 73 हो गया। 9 दूना 18 8 9 72 1 73, फिर 3 दूना 6 और 8 3 24 हो गया। तो 8 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 7 4 11 और 2 1 3, यानी कितना 3198 आ गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए बी का जो प्रोडक्ट निकला है तो कितना है देखो 3196 और माइनस 3100 अगर 98 अगर करते हैं तो 96 98, यानी कितना -2 निकला, जो कि क्या है 0 के इक्वल है। तो ए बी का जब प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इन्वर्स फाइनल बात है जो एग्जिस्ट करेगा। और जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से इसका माइनर भी और कॉफैक्टर भी हम लोग निकाल के एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो अगर इसका अगर हम लोग डायरेक्ट अगर बात करते हैं, जैसे इसी में अगर डायरेक्ट अगर इसके अगर एडजॉइंट तक पहुंचेंगे तो डायरेक्ट अगर एडजॉइंट अगर निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट एडजॉइंट इसका कैसे निकालेंगे, देखो यानी इन दोनों को क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट जो एडजॉइंट निकालते थे, यानी A B C और D लेते थे, तो देखो जब एडजॉइंट तक पहुँचते थे तो इन दोनों को क्या कर देते थे एक्सचेंज कर देते थे। एक्सचेंज करने का मतलब क्या, ये D यहाँ ले जाते थे और ये यहाँ ले
जाते थे और इन दोनों में क्या कर देते थे, देखो साइन चेंज कर देते थे, यानी माइनस बी और माइनस सी कर देते थे, यानी माइनस से क्या कर देते थे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली इसमें भी ये 94 यहाँ आ जाएगा, 94 यहाँ, और ये 34 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये 39 से माइनस 39 और ये माइनस 82 हो गया, और ये इसका एडजॉइंट निकल गया, डायरेक्ट निकाल लिए। अब इसके बाद अगर इसका करते हैं ए बी का, अगर इन्वर्स का जैसे बात करते हैं तो देखो ए बी का अगर इन्वर्स का जैसे बात करेंगे तो ए बी, सॉरी देखो सबसे पहली बात, अगर ए इन्वर्स के लिए जैसे बात करते हैं, जैसे ए इन्वर्स के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ए बी का जो इन्वर्स ए का इन्वर्स निकालते हैं तो क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो ए बी का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, 1/ab का डिटर्मिनेंट और इंटू क्या, एडजॉइंट ए बी, ए बी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें यहाँ पर, तो एडजॉइंट ए निकाल लिए, देखो एडजॉइंट ए तो निकल गया। तो एडजॉइंट ए निकलने के बाद देखो एक सेकंड क्वेश्चन मिला लेते हैं, सही है कि गलत है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है गलत। ट्वेंटी 27 है, सही है बिल्कुल। देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ से ए बी इन्वर्स बराबर, देखो सॉरी ए बी इन्वर्स बराबर, यानी 1/, क्या ए बी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है, -2 है, और इंटू एडजॉइंट ए बी कितना है, सॉरी यहाँ से एडजॉइंट ए बी लिख देना है, एडजॉइंट ए बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 94 हो गया, उसके बाद कितना -39 हो गया, उसके बाद कितना -82 हो गया, उसके बाद कितना 34 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से अगर ए बी का अगर इन्वर्स का जैसे बात कर रहे हैं तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई अगर मान लेते हैं, कर ही देते अगर सपोज कर लो, या फिर इसको तत्काल के लिए यहीं पर अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है, तत्काल के लिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो देखो ए बी का इन्वर्स तो हमको इतना निकल गया, यानी इतना निकला ए बी का इन्वर्स। अब देखो ए बी का इन्वर्स यानी RHS वाले पोर्शन को निकाल लिया। अब LHS में क्या दिया है, बी इन्वर्स दिया है, और फिर क्या दिया है, ए इन्वर्स दिया हुआ है। तो देखो बी इन्वर्स, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, बी इन्वर्स निकाल लेते हैं और फिर क्या ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे इसके RHS से आ जाते हैं, देखो अब RHS से आ जाते हैं, यानी क्या दिया, सबसे पहले बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स जैसे, तो बी बराबर क्या दिया है डिटर्मिनेंट, देखो बी बराबर सॉरी मैट्रिक्स क्या दिया है, 6, 7, 8 और 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बी इन्वर्स निकालने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे अगर बी इन्वर्स, जैसे ए हम लोग ए इन्वर्स निकालते थे, सिमिलरली क्या करेंगे, बी इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 छके 54 और माइनस कितना 56, यानी कितना आ गया, बी का डिटर्मिनेंट अगर देखें तो कितना आ गया, 54, 56 - 2, यानी क्या आ गया, 0 के इक्वल नहीं है, यानी ए इन्वर्स यहाँ से क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स तो मान लेते हैं यहाँ से एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इसका एडजॉइंट बी का निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ अगर बी निकाल लेते हैं तो देखो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों एक्सचेंज कर जाता है, यानी 9 यहाँ आ जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा और ये -7 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। तो एडजॉइंट पी भी निकाल लिए। अब जैसे अगर बी इन्वर्स का बात कर रहे हैं तो बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए। जैसे हम लोग ए इन्वर्स निकालते थे ना, सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि सारा हम लोग ए इन्वर्स बी इन्वर्स ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो देखो बी इन्वर्स इजकल टू 1/, देखो बी का डिटर्मिनेंट कितना है, -2 है, तो -2 हो गया, और इंटू एडजॉइंट बी है, तो एडजॉइंट बी में क्या हो जाएगा, यानी 9 -7 यानी -8 और ये 6, ऐसा कुछ आ गया। तो बी इन्वर्स भी यहाँ तक हम लोग निकाल के छोड़ देते हैं। अब देखो जैसे बी इन्वर्स निकाल लिया, अब सिमिलरली क्या करते हैं, अब ए इन्वर्स रह गया, तो जैसे ए इन्वर्स भी निकाल लेते हैं। जैसे इसमें 1 मिनट, अगर बी इन्वर्स का जैसे बात किए हैं, बी इन्वर्स यानी ऐसा ही कुछ है, हाँ ऐसा ही कुछ है। अब जैसे ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, देखो जैसे इसी को मिटा करके ए इन्वर्स अब निकाल लेते हैं। जैसे अगर ए इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, बट क्वेश्चन ऐसे ही, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ए बराबर कितना दिया है, देखो 3, 2, 7, 5। अब जैसे अगर ए का, अगर सबसे पहला काम क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा,
15 माइनस 14 बराबर कितना 1 हो गया, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। और जब 0 के इक्वल नहीं होगा तब ये क्या हो गया ए इन्वर्स या बी इन्वर्स किसी का भी इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो जैसे अगर बात करते हैं तो ये 5 यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ चला जाएगा और ये -2 और ये -7 हो गया। तो इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब जैसे इसके इन्वर्स तक का बात करते हैं तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो 1/a का डिटर्मिनेंट कितना 1 निकला है, तो 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। और एडजॉइंट ए 5 -2 -7 ये 3 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ए इन्वर्स जो निकला यानी यही निकला ए इन्वर्स, यानी यहाँ पर भी लिख देते हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इतना निकला। तो देखो ए इन्वर्स जब इतना निकल गया और बी इन्वर्स इतना निकल गया, अब देखो आरएचएस में हमको बोल क्या रहा है जो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए, यानी मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे और इसका मल्टीप्लाई देखेंगे जो ए बी इन्वर्स के इक्वल है कि नहीं है। तो जैसे देखो यहीं पर अगर मान लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहीं पर देख लेते हैं। जैसे अब अगर मान लेते हैं बी इन्वर्स और इंटू ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, जैसे आरएचएस से आ जाते हैं, सॉरी जैसे यहीं पर देख लेते हैं अगर आरएचएस से जैसे आ जाते हैं, यानी क्या दिया है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स दिया हुआ है। तो बी इन्वर्स कितना दिया हुआ है देखो, यानी कितना है यानी -1/2 है और इंटू 9 -7 -8 और 6 और इंटू ए इन्वर्स कितना है 5 -2 -7 और 3 दिया हुआ है। तो देखो यानी -1/2 और जब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो कितना हो गया 9 पंचे 45 और ये कितना हो गया प्लस में कितना देखो 45 और 7 49 यानी 9 5 14 यानी 94 हो गया। उसके बाद जब इसका अगर निकालते हैं तो -18 और माइनस कितना हो गया 21 यानी कितना हो गया 21 और 18 यानी -39 हो गया। और जब इसका निकालते हैं तो -40 और -42 यानी कितना हो गया -82 हो गया। और जब इसका निकालते हैं तो कितना हो गया देखो 16 और 18 यानी 16 और 18 कितना हो जाता है, यानी कितना हो गया 16 और 18 यानी 8 6 14 यानी 3 यानी 34 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर बी इन्वर्स बी ऐसे लिख देना है, देखो बी का डिटर्मिनेंट। अब जैसे अगर बात करते हैं देखो यहाँ पर, तो अब देखो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बराबर कितना निकला है -1/2 94 39 82 -82 34 निकला है। सिमिलरली ए बी के प्रोडक्ट में यानी देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे को मैच कर रहा है, यानी देखो ए बी का जो इन्वर्स इतना निकला और बी इन्वर्स इतना निकला। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी ये हो गया सॉरी LHS बराबर RHS यानी LHS = RHS हो गया प्रूव्ड। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए। देखो कुछ भी था नहीं, बशर्ते ए बी का जो प्रोडक्ट होता है ना, ए बी का प्रोडक्ट निकालिए, सॉरी ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए। ए बी का डिटर्मिनेंट अगर -0 के इक्वल नहीं है तो यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका एडजॉइंट ए बी का निकालिए, उसके बाद ए बी के इन्वर्स निकालिए, फिर बी इन्वर्स निकालिए, फिर ए इन्वर्स निकाल दिया और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को क्या किया प्रोडक्ट में निकाल लिया। और प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के मैच कर गया तो लिख दिया RHS बराबर LHS। तो यही था क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे ही बनेगा क्या। अब देखो जैसे बात करते हैं, अब इसका अगला क्वेश्चन जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे दिया हुआ है, देखो एक मिनट, देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 का जैसे बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है 9 -1 6 2 ए में और बी में दिया है -4 3 5 -4 और वेरीफाइड एट ए बी का इन्वर्स = बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स दिया हुआ है। देखो सिमिलरली देखो ऐसे ही दोनों बनाना है। तो जैसे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो देखो जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 28 का जैसे यहीं पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में देखो ए = क्या दिया हुआ है, जैसे 28 में ए = दिया हुआ है जो 9 - 1 उसके बाद क्या दिया है 6 - 2 और एंड फिर बी = एक दिया हुआ है मैट्रिक्स दिया हुआ है -4 3 5 -4 और आगे इसमें भी बोल रहा है जो वेरीफाइड है, यानी बोल रहा है वेरीफाइड यानी क्या ए बी का इन्वर्स = क्या बोल रहा है बी इन्वर्स इंटू क्या
ए इन्वर्स बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। देखो बी इन्वर्स इंटू क्या ए इन्वर्स बोल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ए बी का प्रोडक्ट निकाल लें। देखो सबसे पहला काम क्या करना, ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेना। उसके बाद जो ए बी का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। उसके बाद क्या, एडजॉइंट ए बी निकाल लेना है। उसके बाद एडजॉइंट ए बी निकालने के बाद ए बी का इन्वर्स निकाल लेना है। और ए बी का इन्वर्स निकालने के बाद इसको छोड़ देना है। फिर क्या करना, बी इन्वर्स निकाल लेना, ए इन्वर्स निकाल लेना, जैसे हम लोग निकालते थे सिमिलरली। और दोनों को क्या करना, प्रोडक्ट कर देना। और देखेंगे कि ये ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी का प्रोडक्ट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 बनाए ना, सिमिलरली ऐसे बनेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है 28 में, यानी दोनों का दोनों सेम ही है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन अगर 28 अगर नहीं बनता है और या फिर अनदर अगर इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे देना जो सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसका एक वीडियो जो है अलग से हम बना के दे देंगे आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 28 ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।